पवन सिंह ने खुद अपने मुंह से बोला है कि हम चुनाव तार भाई जल्द से जल्द आरा के सांसद हो। लेकिन सवाल ये है कि आरके सिंह भाई वो भी एक ब्रांड आदमी है कि अगर आरके सिंह लड़ते हैं तो उनको हिलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर राजू यादव महागठबंधन के जो हैं उनको ज़्यादा चांस है कि इस बार टिकट मिलेगा, तो फिर वो भी निकल सकते हैं या पवन सिंह भी निकल सकता है, दोनों में से कोई निकल सकता है। लेकिन इधर टफ कंपटीशन होगा, अगर आरके सिंह होंगे तो टफ कंपटीशन होगा। हाँ, लेकिन पवन सिंह रेस में है, पवन सिंह लगे हुए हैं, लेकिन आरके सिंह को हटाना मुश्किल है। अभी सर ने हमको फ़ोन किया था, आरके सिंह सर ने, कि रैना ऐसा ऐसा बात है, ये वो कुछ मैटर था। हम उनसे पूछे कि सर आप चुनाव कहाँ से लड़िएगा ये बताइए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। मेरी बात है सर से, मिनिस्टर साहब से, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम क्यों जाएंगे भाई, हम आरा के लिए काम कर रहे हैं, आरा में रहेंगे और आरा की जनता को सेवा करेंगे। हमसे बोले हैं वो सर, और ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, आपके पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर अपना तैयारी कर रहे हैं पवन सिंह, आपको क्या लगता है? एकदम कर रहे हैं चुनाव को लेकर तैयारी, आरा से ही लड़ेंगे, ये भी हम बता दे रहे हैं कि आरा से मन है, इच्छा है उनका चुनाव लड़ने का। और मैंने एकदम टिकट लेना चाह रहे हैं तो वो आरा से ही लेना चाह रहे हैं, ये भी हम खुलासा कर दे ऐसा एक बात पे, और माफ़ कीजिएगा टॉप 10 भोजपुरी पे, ठीक है, ये भी हम खुलासा कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस दिन गए थे उस दिन हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, जो भूमि पूजन था उनका, हम डिम्पल सिंह का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसके बाद हम पहुँचे थे वहाँ। तो वहाँ पे लड़कों ने जो बोला, जो हमारे छोटे भाई लोग हैं आरा के, जो हमको जानते भी हैं, उन्होंने बताया कि पवन सिंह ने खुद अपने मुंह से बोला है कि हम चुनाव तार भाई जल्द से जल्द आरा के सांसद हो। लेकिन सवाल ये है कि आरके सिंह भाई वो भी एक ब्रांड आदमी है, और आरके सिंह का सबसे ज़्यादा अगर इंटरव्यू कोई लिया है और देते भी किसी को हैं तो वो हम हैं। आरा में 66 करोड़ का नगर निगम में जांच बैठा था, वो हमारा ही बैठाया हुआ है आरके सिंह के द्वारा। हमने सवाल पूछा था, नगर निगम के उस समय मेयर थे राजा तिवारी, हालत खराब हो गया था राजा तिवारी या रूबी तिवारी का, हमारे इंटरव्यू हम लिए, तुरंत भागा लोग हमारे इंटरव्यू देख के दिल्ली। खुद उनके भाई ने खुलासा किया कि रैना जी आपने जो सवाल पूछा आरके सिंह से, आरा के लोग के, उसके बाद हमारी जो भाभी हैं और भैया हैं गए कि हमारा क्या कसूर है, हमने क्या गलती किया है निगम में, आखिर हमारे साथ क्यों ऐसा किया, आपने बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ के मेयर चोर है। मेरे ही न्यूज़ में बोले हैं कि मेयर चोर हैं। रात को 1 बजे इंटरव्यू लिया था बैठ के हम लोगों ने, और उसके बाद पूरा आरा नगर निगम में बवाल मचा था। तो सवाल ये है कि उनका साफ सुथरा छवि है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आरा के लोग कहते हैं कि आरके सिंह का मतलब है साफ सुथरा छवि। और जब भी वो आरा आते हैं तो पावर ग्रिड में या तो हम रहेंगे या फिर हमारी टीम के लोग रहेंगे, मैक्सिमम टाइम हम ही रहते हैं। और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, हम लोगों ने भी कई सारे लोगों की मदद की है उनके थ्रू। एम्स में कई लोगों का इलाज जो है आरके सिंह के द्वारा लेटर पैड पे लिखवा के हम लोगों ने करवाया है। जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनको जैसी ज़रूरत होती है उस तरीके से हम लोग भी मदद करते हैं। तो आरके सिंह को काटने वाला अभी कोई नहीं। हमारी बात देखिए, आरा के लगभग पॉलिटिशियन से बात होती है 7 विधानसभा में। अरुण यादव भी हमारे बहुत करीबी है, विजेंद्र यादव तो बहुत करीबी। सुन लीजिए, बता दे रहे हैं, इन लोगों का भी मैंने जो है पीछे से कि अगर आरके सिंह लड़ते हैं तो उनको हिलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर राजू यादव महागठबंधन के जो हैं उनको ज़्यादा चांस है कि इस बार टिकट मिलेगा, तो फिर वो भी निकल सकते हैं या पवन सिंह भी निकल सकते हैं, दोनों में से कोई निकल सकता है। लेकिन इधर टफ कंपटीशन होगा, अगर आरके सिंह होंगे तो टफ कंपटीशन होगा। अच्छा, अगर पवन सिंह का टिकट मिल गया तो फिर आरके सिंह का क्या होगा? आरके सिंह का देखिए, वो तो दावत ठोक के कह रहे हैं, आरके सिंह दावत ठोक के कहे हैं कि हमको टिकट हमको कौन हटाने वाला। हम पर्सनली हम आपको बता रहे हैं, हमारी एक बार हम खोलना नहीं चाह रहे थे आप लोग के सामने भेद, लेकिन हम बता दे रहे हैं आरके सिंह अभी मीडिया में स्टेटमेंट दिए हैं, और हम उनसे रामनवमी के बाद सर ने हमको फ़ोन किया था, आरके सिंह सर ने, कि रैना ऐसा ऐसा बात है, ये वो कुछ मैटर था। हम उनसे पूछे कि सर आप चुनाव कहाँ से लड़िएगा ये बताइए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। मेरी बात है सर से, मिनिस्टर साहब से, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम क्यों जाएंगे भाई, हम आरा के लिए काम कर रहे हैं, आरा में रहेंगे और आरा की जनता को सेवा करेंगे। हमसे बोले हैं वो सर, और ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, आपके पे स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बात को, कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और वो एकदम मैंने लग गए हैं तो लग गया, उनको हिलाने वाला भी जो है ना
वही भारी भरकम आदमी है आर.के. सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे ही थोड़ी ना टिकट कट जाएगा। आप पहले गृह सचिव भी रहे देश के, तो काटना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन पवन सिंह रेस में है, पवन सिंह लगे हुए हैं, लेकिन आर.के. सिंह को हटाना मुश्किल है अभी। अच्छा, पवन सिंह हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले भूमि पूजन किया है। हाँ, अच्छा, उसमें क्या लगता है कि कब तक घर बनेगा, ये भी बता दीजिए। देखिए बड़ा खुलासा ऋतिक सिंह ने। और, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। बता रहे हैं, और ज्योति भाभी आएंगी कि नहीं? अरे बाप रे बाप, तो जब सवाल पूछ देला हो आए, ये सवाल तो पवन भैया से पूछे के चाहिए कि पवन भैया ज्योति भाभी के लइए कि ना लइए। लेकिन ज्योति भाभी जौन बाड़ी, उनको ससुर जी माने माफ़ कीजिएगा, ज्योति भाभी के पिताजी राम बाबू सिंह से भी हमारी बात होती है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम उनको 1-1.5 करोड़ रुपए दे देते हैं, पवन सिंह को लेके चल जाएं। उधर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारी बेटी से पवन सिंह अभी तक बात करते थे, लास्ट पेशी से पहले तक हमको आके प्रणाम किए, लास्ट पेशी में खाना खाए रात बेटी के साथ रात को। आइए आदमी आते आते कोटवा में पलट गया जी। अब तो ऐसा वर्ड बोले तो हम नहीं बोलेंगे, वो बोल रहे थे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं पवन सिंह, गिरगिट हैं गिरगिट पवन सिंह। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उन्होंने बोला है, राम बाबू सिंह ने। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों का फैमिली मैटर है, वो स्टार है, पावर स्टार है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है, ये मुद्दा जो है वो बाहर आ जा रही है, मीडिया में आ जा रही है। और हम तो बराबर सुदामा सिंह से भी बात किए हैं, जो उनके वकील हैं पवन सिंह के, और जो ज्योति सिंह के वकील हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो इस मैटर में ये है, और पवन सिंह से भी बात हुई है। पवन सिंह ने हमसे बात किया इस मैटर पे, फ़ोन करके पवन सिंह ने हमसे बात किया था, ऑन कैमरा हम आपको बता रहे हैं। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के साथ अब हम नहीं रहेंगे, और उन्होंने साफ कर दिया कि हम ज्योति सिंह के साथ नहीं रहेंगे, वो नहीं रहना चाहते हैं। ऋतिक सिंह भी साफ कर दिया कि रहने वालों के साथ ना रहा जाता है, मेरे ही में स्टेटमेंट दिए, वो हमारे ही चैनल पर सिर्फ चला है, और किसी पर वो दिए नहीं है स्टेटमेंट कि रहने वालों के ही साथ रहना पड़ेगा ना, और किसी के साथ हम कैसे रह सकते हैं, ऐसे के साथ क्यों। फिर से शादी होगी पवन सिंह की, ये भी बता दे रहे, खुलासा बड़ा खुलासा है कि जल्द शादी होगी पवन सिंह की, जल्द आरा में पार्टी होगा, जल्द डांस होगा, और जल्द बबुआ होगा, अब भतीजवा होगा, तो अब सब कोई खिलाएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता है ना कि पवन सिंह को का शादी हो जाता है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के बड़ी पार्टी है, तो टिकट देने में वो जरूर संकोचेगी, क्योंकि वो स्त्री के प्रति खराब। देखिए पवन सिंह कहीं से भी खराब नहीं है, लेकिन ये जो मैटरवा आ गया है ना बीबी वाला, उससे उनका छवि खराब हो रहा है। तो वही तो ये उनको नहीं समझ में आ रहा है, या समझ में आ रहा है, जो भी हो, लेकिन इससे उनका छवि खराब हो रहा है। क्योंकि एक तरफ आर.के. सिंह जो कि पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साफ सुथरा छवि कहलाता है उनका, कहा जाता है कि भाई वो अपने मेरे सामने, हम बता रहे हैं ना, हमारे सामने भाजपा के बढ़िया बढ़िया नेता के डटले बड़न आर.के. सिंह, हम साथे जब पावर ग्रिड में रही ना उनका साथे, तो हमारा सामने कई जना का खेदल बड़ा उल्टा सीधा काम करवा खातिर आई रहे लोग, तो आ वह बढ़िया काम हम कहनी नो, तो सर कहलन कि लेके चल न रहे ना, इनका के लेके चल, हम अपने गाड़ी दे देतनी, हमने अपने फ्लाइट से लेके चल तनी, हमार बढ़िया काम रहे। आज तक गलत काम उनसे नहीं करवाया सर से, ना अपने लिए करवाए। लेकिन हाँ, अगर गरीब लोगों का या किसी लोगों का मदद होता है तो आर.के. सिंह सब कहते हैं, और सर करते भी हैं, ये भी हम कह रहे हैं, मेरा काम वो करते हैं।